स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? इसका मतलब आपको भी अपना ही मालूम नहीं है। आप सिर्फ थोड़ी सी धन संपत्ति को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। आप थोड़े से पैसे को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। आपकी गलतफहमी सबसे बड़ी यही है कि आपने पैसे को बहुत अधिक महत्व दे दिया है। और अगर आप पैसे को महत्व दे रहे हैं ना, तो बच्चे आपके पास जो कुछ है, मैं अभी आपको 10-20 लाख रुपया अभी दिलवा देता हूँ। आपको 2-4 लाख रुपया मैं आपको दिलवा देता हूँ। और वापसी भी कोई नहीं है। अगर आपको कोई ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको दिलवा देता हूँ। कैसे? आपके पास उस परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ये शरीर है, अरबों रुपए की संपत्ति है। एक किडनी आज 15-15, 20-20 लाख रुपए की बिक रही है। 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया आंख का मूल्य लग रहा है। आपके शरीर का एक एक अवयव जो करोड़ों करोड़ों रुपए का है, उसको आपने नजरअंदाज किया होगा। यानी उस परम पिता परमेश्वर ने आपको अकूट संपत्ति देकर भेजा है, लेकिन आपने इन कंकरों पत्थरों को जीवन की संपत्ति समझ लिया है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जैसे ही आप मानसिक रूप से, आप बौद्धिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे, तो देखना आपको नजर आएगा आपके पास क्या नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए, हमारे जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता था, वो अब्दुल कलाम जी, वो साउथ में रहते थे। उनको पता चला कि देहरादून में एक नौकरी निकली है। उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने अपनी बहन से बताया। बहन ने शायद गहने वगैरह बेचकर अपने भाई यानी अब्दुल कलाम जी को दिए, और वो जिस प्रकार से मर्जी साउथ से और देहरादून पहुंच गए। जब साउथ से वो देहरादून पहुंच गए, वहां पर उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन वहां पर वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब उदास हो गए। वापसी के लिए भी पैसे नहीं थे। पहले तो ये पता था वहां पर नौकरी लग जाएगी, वहां पर आय के साधन बन जाएंगे और मैं उस पैसे को लेकर एस्टेब्लिश हो जाऊंगा। अब पैसे जेब में नहीं बचे, तो वापसी पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं था। धक्के खाते हुए किसी तरह ऋषिकेश पर पहुंच गए। ऋषिकेश में पहुंचे, कहा जाता है मानसिक स्थिति बिल्कुल आपके वाली। आप कह रहे हैं ना, मानसिक रूप से ही बड़ा कमजोर हूं, या मानसिक रूप से भी मेरे पास कुछ नहीं है, मन भी मेरा बड़ा परेशान है, और वो आत्महत्या करने लगे। एक संत मिल गए और संतों ने पूछा, तेरे चेहरे पर परेशानी लग रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान हूं। महात्मा जी ने कहा, पहले तो 2 दिन मेरे पास रुक, और ये कहा कि मुझको नजर आ रहा है कि तू बहुत तरक्की करेगा। संत महात्मा हमेशा कहते तू तरक्की करेगा, तू तरक्की करेगा। वो उनको मोटिवेट करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं आप लोगों को। कमजोर तेरा समय है, कमजोर वक्त है, तू कमजोर नहीं है। जिस जिस आदमी ने अपने आप को कमजोर समझ लिया है, वो उठ नहीं पाता। और जिस जिस आदमी को आत्मविश्वास है, आत्म बल है, संतों की बात पर विश्वास है, वो कभी गिरता नहीं है। महात्मा जी ने कलाम साहब को थोड़े से पैसे दिए, वो वापस चले गए, और वापस जाने के बाद धीरे 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 करके वही अब्दुल कलाम वो मिसाइल मैन बने और हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। कभी अपने आप को ये मत समझे। आप क्रिकेट के मैच देखते हैं, अभी 2 दिन पहले एक मैच हुआ। लोग बताते हैं कि हम टीवी बंद करके सो गए थे, यानी इंडिया हार गई, लेकिन खिलाड़ियों ने अपना आत्मबल नहीं छोड़ा और उस मैच को खेलते रहे। आखिर में इंडिया की जीत हुई। तो आप कभी भी मन से हारिए मत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर जिसने मान लिया उसकी हार है, और जिसने ठान लिया उसको कोई हरा नहीं सकता। तो आप बेटा किसी के साथ छल कपट मत कीजिए। एक बच्चा अभी विदेश आ रहा था, उसकी माता हमारे पास लेके आई, स्वामी जी इसको कुछ शिक्षा दीजिए। हमने कहा, पहली बात जिंदगी में आलस मत करना। दूसरी बात, किसी काम को करने में शर्म मत करना। शर्म करना मांस मदिरा को सेवन करने में, शर्म करना किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर डालने में, शर्म करना जुआ खेलने में, शर्म करना किसी धोखाधड़ी में। कोई काम जीवन में छोटा नहीं होता है। शर्म मत करना, आलस मत करना, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना।
कोई संसार में तुम्हारे को हरा नहीं सकता। एक दिन यही आप होंगे, हमारे पास चलकर आएंगे कि मैंने बुलंदियों को प्राप्त कर लिया है। अतः आप कभी ये मत सोचिए आपके पास कुछ नहीं है। परमात्मा की दी हुई दौलत, ये शरीर आपके पास है, आपके पास बुद्धि है। इस बुद्धि से, बुद्धि में विवेक जागृत करना है, उस विवेक से आप बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। मेरी बात लिख लीजिए, आप तरक्की करेंगे। ओम नमः।